हेज लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ टू और मोर स्टेप्स टू द एंथैल्पी चेंजेस द ओवरऑल इक्वेशन। इसका मतलब यह है दो और दो से ज़्यादा स्टेप होता है उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। वो दो और दो से ज़्यादा स्टेप के अनुसार एंथैल्पी जो है वो चेंज होता रहता है, ओवरऑल इक्वेशन चेंज होती रहती है, उसको हेज लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके आगे इज द सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस फॉर द इंडिविजुअल स्टेप। और इंडिविजुअल स्टेप के साथ ही साथ एंथैल्पी भी चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए से बी जाएंगे तो H2, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर ए से डी जाएंगे तो H1, ए से बी जाएंगे तो H2, बी से सी जाएंगे तो H3, सी से डी जाएंगे तो H4। ठीक है, और ये तो डेल्टा है ही। तो एग्जांपल डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ठीक है, ये हिज लॉ का एग्जाम्पल है। बॉन्ड एंथैल्पी क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है और क्लास 12th में भी पढ़ोगे। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी नीडेड टू द ब्रेक ऑल द केमिकल बाउंड्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह है कि एनर्जी जो है वो ज़रूरत होती है ब्रेक ऑल द केमिकल बाउंड्स, और केमिकल बाउंड्स को तोड़ दिया जाता है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, एनर्जी जो होता है वो ज़रूरत होती है ब्रेक द केमिकल बाउंड्स, और केमिकल बाउंड्स को ब्रेक किया जाता है, तोड़ दिया जाता है बिटवीन टू टाइप्स, दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? एटम्स में डिवाइड किया जाता है और मॉलिक्यूल में डिवाइड किया जाता है। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है? बाउंड एंथैल्पी। ठीक है, और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा दी हूँ, वो भी रिवाइज करिएगा, और अब तक जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ा है वो भी रिवाइज करिएगा, केमिस्ट्री एज वेल एज बायो। ठीक है, और जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट होता है सारे लेक्चर्स, मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स भी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।